Hello everyone, welcome to my channel. This is Ria and this is the third video for the second chapter of Introductory Macroeconomics, that is Basic Concepts of Macroeconomics. तो ये थर्ड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, रेजिडेंट्स क्या होते हैं और सिटीजन्स क्या होते हैं. In the second video, we covered factor income and transfer income, and now in this video, we are going to study final goods and intermediate goods and the difference between the two. तो मैं इनका मीनिंग भी डिफरेंस वाली टेबल के थ्रू समझाऊंगी बिकॉज एवरीथिंग गेट्स वेरी क्लियर in that table. But before starting with that, फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएट गुड्स का एक हम बेसिक मीनिंग ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं. फाइनल से आप क्या समझते हैं? हम जब कहते हैं कि ये फाइनल प्रोडक्ट है या फाइनल एग्जाम्स है तो हमारा मतलब होता है कि अब ये एंड रिजल्ट है, यानी कि कोई एंड प्रोडक्ट है, अब इसके आगे कुछ नहीं है, राइट? तो फाइनल से हमारा मतलब होता है एंड या डेस्टिनेशन आप कह सकते हैं. और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? जो कि अभी प्रोसेस में होते हैं. जब हम कहते हैं कि हम इंटरमीडिएट लेवल पर हैं या इस सब्जेक्ट का इंटरमीडिएट लेवल हम स्टडी कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा मतलब होता है कि एक इन बिटवीन द प्रोसेस हम हैं, अभी हम एंड तक नहीं पहुंचे, अभी हम अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे. अब स्टार्ट करते हैं टेबल के साथ. आई होप इट वुड बी क्लियरर नाउ. मीनिंग क्या है फाइनल गुड्स का? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट. या तो फाइनल गुड्स को कंज्यूम किया जाता है या फिर फाइनल गुड्स को इन्वेस्ट किया जाता है, एज एन इन्वेस्टमेंट यूज किया जाता है. जैसे अगर मैं एक कार परचेज करती हूँ अपने अपने यूजेज के लिए, तो वो मेरा फाइनल गुड है. बट अगर मैं एक कार परचेज करती हूँ ताकि मैं उसे दोबारा किसी को सेल कर सकूँ, तो वो मेरे लिए फाइनल गुड नहीं है, बिकॉज ना तो मैं उसे कंज्यूम कर रही हूँ, ना मैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मैं उसे रीसेल करने वाली हूँ, तो वो मेरे लिए फाइनल गुड नहीं है. और इंटरमीडिएट कौन से गुड्स होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड फॉर रीसेलिंग और फॉर द प्रोडक्शन इन सेम ईयर. यानी कि या तो इन्हें हम रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं या फिर इन्हें हम वापस से सेल करते हैं, किसी और को रीसेल करते हैं. जैसे कि होलसेलर से एक रिटेल सेलर गुड्स परचेज करता है, तो उसके लिए वो गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स हैं, बिकॉज वो उन गुड्स को कंज्यूम नहीं करने वाला है, वो उन गुड्स को रीसेल करेगा किसी और को. और जो इंसान उन गुड्स को खरीदेगा कंजम्पशन के लिए, उसके लिए वो गुड फाइनल गुड होगा. अब नेचर देखते हैं. फाइनल गुड्स दोनों नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाता है, वेराज इंटरमीडिएट गुड्स ना तो नेशनल इनकम में इंक्लूड करते, ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते. अब आगे आता है डिमांड. फाइनल गुड्स की डायरेक्ट डिमांड है. इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है क्योंकि ये डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं हमारी वांट्स को. फाइनल गुड्स हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं. क्यों? क्योंकि हम उन्हें कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं. वेराज इंटरमीडिएट गुड्स जो होती है, इनकी डिराइव्ड डिमांड होती है, इनकी डायरेक्ट डिमांड नहीं होती. डिराइव्ड डिमांड क्यों होती है? बिकॉज इनकी डिमांड डिपेंड करती है अपॉन द डिमांड फॉर फाइनल गुड. अब देखो, सपोज कोई पर्सन मिल्क परचेज करता है ताकि वो उस मिल्क का बटर बना सके और उसे सेल कर सके मार्केट में. तो वो जो मिल्क परचेज कर रहा है, उसके लिए, उस पर्सन के लिए या उस इंडस्ट्री के लिए मिल्क की डायरेक्ट डिमांड नहीं है, उसकी डिराइव्ड डिमांड है. क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड डिपेंड करती है कि बटर की कितनी डिमांड है. अगर बटर की ज़्यादा डिमांड होगी तो मिल्क की भी ज़्यादा डिमांड होगी. अगर बटर की कम डिमांड होगी तो मिल्क की भी कम डिमांड होगी एक बटर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री के लिए.
तो इसकी डिराइव डिमांड होती है। नेक्स्ट वैल्यू एडिशन, वैल्यू कैसे ऐड करते हैं? ये फाइनल गुड्स जो होते हैं वो फाइनल यूज के लिए रेडी होते हैं, तो इसमें आप कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। फाइनल गुड्स जब कोई परचेज करता है तो उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता, वो ऑलरेडी एंड प्रोडक्ट हैं। वेराज इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनमें अभी भी वैल्यू ऐड होनी रहती है, यानी कि जैसे आपने मिल्क खरीदा, आप उसका बटर बनाएंगे तो अभी उसमें वैल्यू ऐड होनी बाकी है। प्रोडक्शन बाउंड्री, फाइनल गुड्स जो हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके होते हैं, वेराज इंटरमीडिएट गुड्स अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री में होते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री से क्या मतलब है कि वो प्रोड्यूस हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, तो फाइनल गुड्स तो प्रोड्यूस होके निकल गए हैं पूरे, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं ये बेसिकली सर्व करते हैं रॉ मटेरियल का पर्पस, तो इसलिए ये अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, फाइनल गुड नहीं आया इनमें से। एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन के लिए मिल्क परचेज किया जाता है तो वो फाइनल गुड है। वेराज अगर मिल्क को परचेज किया जा रहा है ताकि उससे बटर बना सके तो वो फाइनल गुड नहीं है, वो इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि अभी उससे बटर बनेगा। So this was the difference between final goods and intermediate goods. Please keep in mind कि एक गुड फाइनल गुड हो सकता है पर्सन ए के लिए और इंटरमीडिएट गुड हो सकता है पर्सन बी के लिए। गुड का नेचर नहीं है फाइनल होना या इंटरमीडिएट होना, हम ह्यूमंस हैं, हम एज एन इंडस्ट्री हम डिसाइड करते हैं कि वो गुड फाइनल होगा या इंटरमीडिएट होगा। So this was the difference between final and intermediate goods. I hope this video was helpful. Thank you.